तो मेरे मैकेनिक भाइयों, तो आप लोग देख पा रहा है मेरे पास आया है होंडा कंपनी का पॉपुलर बाइक होंडा शाइन। और इस बाइक को हम सर्विसिंग करेंगे। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं वायरिंग का, जो आप लोगों को जानकारी हो। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, आप लोगों के शॉप में कोई बाइक अगर आता है, बाइक में करेंट ना आए, जैसे कि कोई कस्टमर ला रहा है, बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आप लोग करेंट किस तरह से चेकअप करें। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, अगर आप लोगों को फुल जानकारी ना हो तो आप लोग बाइक का काम नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में आपको इतना जानकारी दूंगा, जो आप इग्निशन लाइन किस तरह से वर्क करता है, ये जो इग्निशन लाइन किस तरह से चालू होता है, मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। इसका पूरा सिस्टम आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये जो CDI कॉइल किस तरह से वर्क करता है, रेगुलेटर चार्जर किस तरह से वर्क करता है, इग्निशन कॉइल किस तरह से वर्क करता है, जैसे कि सेल्फ रिले किस तरह से काम करता है, ये सब कुछ चीज़ आप लोगों को क्लियर बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ इसमें एक्चुअली इस बाइक का वायरिंग का सिस्टम। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं इसका CDI अगर ख़राब रहे तो हम लोग किस तरह से पहचाने। अगर जैसे कि स्पार्क प्लग में करेंट ना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करें, तो वो चीज़ आपको बताता हूँ। तो आप लोगों को जैसे स्पार्क प्लग में अगर करेंट नहीं आए तो उस टाइम आप लोगों को CDI का इनपुट सबसे पहले आप लोगों को चेक करना है, तब जाके आप लोगों को पता चलेगा इसमें इनपुट अगर ना आए तो कौन सा चीज़ को हम लोग चेकअप करें। और इनपुट लाइन अगर ठीक है तो CDI ख़राब हो सकता है। ये सब कुछ चीज़ आप लोगों को हम बताएंगे। तो जैसे कि इसमें 2 कपलर है, 2 कपलर का काम क्या है मैं आपको बता देता हूँ मेरे मैकेनिक भाइयों। तो सबसे पहले ये जो कपलर है 4 जैक वाला, ये आपका आउटपुट और इनपुट है इसमें, ठीक है। और ये आपका कार्बोरेटर सेंसर है, जो जैसे कि कार्बोरेटर ये अंदर है, इसके अंदर एक जैक होता है, ये जैक से आता है। इसका सेंसर माप का तरह ये भी काम करता है, कार्बोरेटर में सेंसर होता है। अब मैं आपको बताता हूँ इस जैक में जो इनपुट लाइन आउटपुट लाइन ये सब कुछ बताने वाला हूँ। तो इसमें आपको हम बताएंगे एकदम 100% मल्टीमीटर के साथ आप लोग किस तरह से चेकअप करें और चेकआउट करें। तो चलिए हम पहले इसको मापते हैं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, इसमें 4 जो वायर है, ये कलर आपको बता देता हूँ कौन सा कलर कौन सा काम का है, तब आपको पता चलेगा। तो चलिए कौन सा कलर कौन सा काम का है आपको बताता हूँ। ये जो चार वायर आपको दिखाई दे रहा है, एक जैसे कि सबूज कलर है। सबूज कलर जो है फ्रेंड्स, ये आपका बॉडी अर्थिंग है, ठीक है। सबूज कलर जो है बॉडी अर्थिंग है। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर में पीला कलर है, ये आपका पिकअप कॉइल आएगा, वो भी आपको मल्टीमीटर के साथ माप के बता देता हूँ। अब सवाल है फ्रेंड्स, रेड और ब्लैक जो वायर है फ्रेंड्स, रेड और ब्लैक जो वायर है, ये आपने का 12 वोल्ट आएगा इग्निशन ऑन करने के बाद। ये तीनों वायर के बारे में जो बताया ये इनपुट है। अब आउटपुट एक ही वायर है फ्रेंड्स, ये जो ब्लैक में पीला है, ब्लैक में पीला जो है ये आपका आउटपुट है। ये चल जाएगा जैसे कि ST कॉइल पर पिछवाड़े पर, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आउटपुट है। तो हम लोगों को चेकअप करना है फ्रेंड इनपुट लाइन। उसके बाद इनपुट लाइन अगर हम लोगों का ठीक रहे, तो जैसे कि CDI कॉइल अगर अच्छा रहे तो ऑटोमेटिक आउटपुट निकलना चाहिए। अगर इनपुट लाइन ठीक नहीं है तो CDI अच्छा है, हम लोगों को इनपुट लाइन चेकअप करना है। तो चलो सबसे पहले आप लोगों को हम इनपुट लाइन आप लोगों को मल्टीमीटर के साथ माप के बताता हूँ। मैकेनिक भाई, मेरे मैकेनिक भाइयों, सबसे पहले हम आपको वोल्ट के बारे में बताएंगे। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो ब्लैक में रेड है, इसमें 12 वोल्ट आएगा इग्निशन ऑन करने के बाद। पहले हम इग्निशन ऑन कर लेते हैं, 20 पे करते हैं। और सबसे पहले ये जो रेड में ब्लैक है, इसको हम वोल्ट चेकअप करते हैं। जैसे कि एक वायर हमने यहाँ पर लगाया और जैसे कि यहाँ बॉडी का साथ टच करेंगे, अब मल्टीमीटर में दिखाइए 12 वोल्ट आ रहा है ना, एकदम 12 वोल्ट आ रहा है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये इनपुट लाइन 12 वोल्ट आ रहा है। अब हम चेकअप करेंगे ग्राउंड। ये जो सबूज कलर का वायर है, हम मल्टीमीटर को कंटिन्यू पे करते हैं, ठीक है। करने के बाद हम इस वायर को चेकअप करेंगे अर्थिंग आ रहा है कि नहीं। तो मल्टीमीटर में देखो हमारा बाइजर बज रहा है और 0 हो गया, जैसे इस तरह का फेस आएगा। जैसे कि हम दबा रहा है ऐसे करके 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये कंफर्म अर्थिंग पा रहा है। तो वोल्ट हो गया, अर्थिंग हो गया। अब हम आपको सेंसर कॉइल बताएंगे, सेंसर कॉइल कितना मिल रहा है ये हम आपको बताएंगे। और कंटिन्यू पे हम मल्टीमीटर को रखेंगे। तो चलो हम इसे लगा रहा हूँ और
125 आ रहा है, ठीक है, 125 आ रहा है। हीरो बाइक या होंडा बाइक हो, इसमें पिकअप कॉयल का जो संसार कॉयल का पॉइंट है 125 आएगा। और बजाज बाइक में हम आप लोगों को दिखा रहा है 127-28 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों का जैसे कि इनपुट लाइन ठीक, ये सब कुछ ठीक मिल रहा है। अब सवाल है फ्रेंड्स, ये जो आपका आउटपुट वायर है ब्लैक में पीला, इसमें वोल्ट नहीं आ रहा है, इसमें करंट नहीं आ रहा है, तो उस वक्त आप लोगों को सोचना है CDI कॉयल ख़राब है। 100% मेरी तरफ से आप लोग चेंज कर दीजिए, आप लोगों का काम हो जाएगा। अगर जैसे कि CDI कॉयल भी आपने लगाया लेकिन फिर भी करंट नहीं आ रहा है, तो आप इस वायर को चेकअप कीजिए। ये जो वायर है इसमें आप लोग किक मारने के बाद देखिए चट चट कर रहा है, लेकिन अगर चट चट कर रहा है तो आप लोगों को सोचना है स्टील कॉयल ख़राब है, आप लोगों को स्टील कॉयल लगा देना चाहिए, ठीक है। अब हम ये कॉयल किस तरह से वर्क करता है आप लोगों को फुल डिटेल्स बताया। अब हम आपको बताते हैं ये जो रेगुलेटर चार्जर है ये किस तरह से वर्क करता है, मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि बाइक में अगर हेडलाइट ना जले, अगर बैटरी चार्ज ना दे, तो आप लोग क्या चेक करें वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सैंपल के तौर पे आप लोगों को मैं बता रहा हूँ बाइक में बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है, तो आप लोग उस वक्त क्या करेंगे। तो मेरे भाइयों, ये जो कपलर है आपको खोलना पड़ेगा। तो इस कपलर को खोलने के बाद जैसे कि इसमें 4 वायर होता है, जैसे कि देखो 1 2 3 4 जैक है। तो इसमें हम लोगों को इनपुट लाइन देखना है, हमारा इनपुट लाइन ठीक आ रही है कि नहीं। अब इनपुट लाइन हम लोग किस तरह से चेकअप करें वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, इसका इनपुट लाइन जो वोल्ट होता है, ये जो वाइट कलर का वायर है ये आर्मेचर कॉयल से आता है हाई वोल्ट होके, पूरा हाई वोल्ट आता है, ठीक है। इसमें अगर हम डायरेक्ट बॉल लगाए तो बॉल कट जाएगा। अब सवाल है इनपुट लाइन वोल्ट आ गया, और ये जो सबूज कलर का वायर है फ्रेंड्स, ये आपका बॉडी अर्थिंग है, ये बॉडी अर्थिंग और ये जो वाइट कलर, ये दोनों इनपुट लाइन है। इनपुट लाइन घुसने का बाद क्या होता है, ये जो रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर क्या करता है, वोल्ट को एकदम 12 वोल्ट कन्वर्ट करके एकदम फिल्टर करके ये क्या करता है, जो एक वायर रेड में वाइट कलर जो है ये बैटरी चार्ज देता है फ्रेंड्स, बाइक में बैटरी चार्ज देने को लिए जाता है। और ये आपको मिट्टी कलर का वायर जो दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, ये आपका हेडलाइट को जाता है। जैसे बाइक में अगर हेडलाइट ना जले तो इस लाइन को आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे कि अगर बैटरी चार्ज देने के लिए ये रेड में वाइट है और हेडलाइट के लिए ये है, तो इनपुट लाइन 2 आता है, आने के बाद घुस जाता है और 2 भाग में कन्वर्ट होकर भाग हो जाता है। एक बैटरी चार्ज को 12 वोल्ट निकलता है और 12 वोल्ट निकलता है जैसे कि हेडलाइट जलाने के लिए। तो अगर सैंपल के तौर पे जैसे कि आप लोगों का बैटरी चार्ज ना हो, तो जैसे कि इस कपलर को यहाँ लगाए, ठीक है, इस कपलर को आपने लगाए। अब हम बैटरी का टर्मिनल को खोल लेंगे, खोलने के बाद इसमें एक वायर भरेंगे और बाइक को हम यहाँ से जैसे कि फायरिंग करेंगे। अगर वोल्ट आ रही है तो मेरा मतलब है जैसे कि रेगुलेटर चार्जर ठीक है। अब जैसे कि बैटरी चार्जर भी नहीं हो रहा है, बाइक बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को स्टार्ट करके देखना है। बाइक का कोई भी टर्मिनल को खोल लीजिए, एक टर्मिनल को, बाइक अगर बगैर बैटरी का स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आप लोगों को मैंने जो फार्मूला बताया इस तरह से चेकअप करो। ये जो वाइट कलर का वायर है इसमें आपको वोल्ट आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोगों को आर्मेचर कॉयल गोला से दिखाना है। अब आर्मेचर कॉयल किस तरह से चेकअप करें वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैकेनिक भाइयों, आप लोग देख पा रहे हैं आर्मेचर कॉयल में 3 वायर है, एक कपलर है और एक सॉकेट है और इसमें 3 वायर है। ये जो वाइट कलर का जो वायर मैंने आपको दिखाया रेगुलेटर चार्जर पे, ये आपका इनपुट है, आउटपुट आता है आर्मेचर कॉयल से, यहाँ हाई वोल्ट आता है, आने का बाद चल जाता है जैसे कि रेगुलेटर चार्जर पर। अगर सैंपल के तौर पे जैसे कि आप लोगों का बाइक बैटरी चार्ज ना हो रहा है, बैटरी खोलने के बाद बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को सबसे पहले चेकअप करना है आर्मेचर कॉयल। वो किस तरह से चेकअप करें मैं आपको बता देता हूँ। मल्टीमीटर को कंटिन्यू पर रखेंगे, ठीक है, मल्टीमीटर को कंटिन्यू पर रखेंगे और ये जो वाइट कलर का वायर है इसको लगाने के बाद आप कहीं भी बॉडी का साथ टच करेंगे तो इसका इस तरह का कुछ फेस आएगा, 0 बताएगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो वोल्ट है इसमें वोल्ट आता है। और फ्रेंड्स आप ये भी लगा सकते हैं जैसे कि ये वाइट कलर पे और ये जो सबूज कलर पे, यहाँ पे भी शो करेगा, क्योंकि इसका अर्थिंग और वोल्ट ये दोनों वायर पे आता है। और ये जो आप लोगों का सॉकेट दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, ये पिकअप कॉयल, सेंसर कॉयल किस तरह से मापे मैंने आपको दिखाया। सेंसर कॉयल को आप लोग इस तरह से माप सकते हैं, देखो 124-25 आएगा, 27 इस तरह का आएगा, ठीक है। अब हम आपको बताता हूँ बाइक का सेल्फ किस तरह से काम करता है। मेरे भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सेल्फ को लेकर। अब सेल में किस तरह से कहाँ से वोल्ट आता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सेल में यहाँ जैसे कि 2 वायर है, एक सबूज वायर और एक पीला में रेड है, ठीक है।
ये दोनों ही वोल्ट और ग्राउंड आता है, आने के बाद इसको वोल्ट देता है। अब क्या किस तरह से काम करता है मैं आपको बताता हूँ। सेल्फ का रिले जो होता है किस तरह से काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक वायर बैटरी का टर्मिनल से है, बैटरी का टर्मिनल से एक वायर यहाँ लग गया और एक वायर चला गया मेरे मैकेनिक भाइयों, ये ठीक है। अब ये जो वायर में वोल्ट किस तरह से आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सैंपल के तौर पे आपको मैं ये जैक लगा दिया, जैक लगाने के बाद यहाँ जो फ्यूज बॉक्स है, फ्यूज बॉक्स के साथ ये वोल्ट चल जाएगा। ये जो आपको रेड में वाइट दिखाई दे रहा है, रेड कलर वाइट दिखा रहा है, ये आपका जैसे फ्यूज बॉक्स का कनेक्शन है, ये चाबी का स्विच में चले जाता है। अब सेल्फ स्टार्ट के लिए ये दोनों वायर है। पीला पे रेड जो कलर है इसमें 12 वोल्ट आएगा। मैं आपको बता देता हूँ मेरे मैकेनिक भाइयों जो सेल्फ किस तरह से काम कर रहा है। इसमें मल्टीमीटर के साथ आप लोगों को बताएंगे सेल्फ का रिले किस तरह से काम कर रहा है। तो जैसे कि आप लोगों को हम बता रहा है, यहाँ हमने लगाया जो पीला में रेड है, ठीक है, और एक बॉडी हम करेंगे और बाइक का जैसे कि इग्निशन ऑन है और हम इसको स्विच को दबाएंगे, स्विच को दबाएंगे और मल्टीमीटर को देखिए, मल्टीमीटर को दिखाइए, रुकिए, मल्टीमीटर को दिखाइए। 12 वोल्ट आ रहा है, 9 वोल्ट आ रहा है क्योंकि अभी बाइक का जो स्टार्ट नहीं हुआ है। जब हम सेल्फ मारेंगे तो यहाँ वोल्ट आएगा 12 वोल्ट, ठीक है। अब सवाल है फ्रेंड्स, ये जो सबूज कलर का वायर है इसमें आपका अर्थिंग आएगा। जैसे बाइक अगर न्यूट्रल पे रहे तो न्यूट्रल से अर्थिंग आएगा, और जब बाइक गियर पे रहेगा तो यहाँ जब हम क्लच दबा देंगे, यहाँ क्लच दबाएंगे तो ये जो आपको सॉकेट दिख रहा है इसमें आपका बॉडी है और एक आउटपुट लिंक है, ये डायरेक्ट चला जाएगा इसी वायर पे। जैसे न्यूट्रल पर भी अर्थिंग आता है और अगर गियर पे बाइक अगर सेल्फ हम मारेंगे तो क्लच दबाने के बाद भी अर्थिंग आ रहा है। तो ये वोल्ट 12 वोल्ट और अर्थिंग होना ज़रूरी है। 12 वोल्ट अगर इसमें आ जाए और अर्थिंग आ जाए तो ऑटोमेटिक इसका सेल्फ का रिले का अंदर एक पॉइंट होता है, वो पॉइंट चिपक जाएगा और इस वायर पे वोल्ट आएगा और डायरेक्ट ये वोल्ट चल जाएगा जैसे कि सेल्फ पर जाने के बाद सेल्फ वर्क करेगा। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, आप लोगों को हम बताया होंडा साइन बाइक का किस तरह से CDI और वर्क करता है, किस तरह से रेगुलेटर चार्जर काम करता है, किस तरह से सेल्फ रिले काम करता है। इस तरह का वीडियो अगर आप लोग पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक के साथ रिलेटिव वीडियो लाते रहता हूँ और आप लोगों को दिखाते रहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।